गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको बताएगी कि असली दान किसे कहते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, 3 तरह के लोग दान करते हैं। पहले वे लोग जिन्हें दान के बदले में कुछ मिलने की उम्मीद होती है। दूसरे वे लोग जो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए दान करते हैं। और तीसरे वे लोग जो दान करते नहीं, उनसे दान हो जाता है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कोई राजा तो नहीं था, परंतु उसका हृदय किसी सम्राट से कम नहीं था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जो करने की कोई राजा भी नहीं सोच सकता। उसने गौतम बुद्ध को एक विहार दान दिया था। विहार का अर्थ होता है वन। अब आप सोच रहे होंगे कि वन दान देने में क्या बड़ी बात है। सैकड़ों साल पहले की बात है। जमीन का मूल्य सस्ता होगा, इसलिए वन दान दे दिया। और वैसे भी कई राजाओं ने बुद्ध को पहले ही कई वरदान दे रखे थे। तो अब शुरुआत से सुनिए। बुद्ध जिस भी राज्य में जाते थे, उस राज्य में उनके आने की सूचना पहले ही पहुंच जाती थी। यह उस समय की बात है जब बुद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रावस्ती में जाने वाले थे। श्रावस्ती एक राज्य का नाम था, जहां बुद्ध का एक बहुत बड़ा अनुयायी रहा करता था, जिसका नाम सुदत्त था। जब यह खबर सुदत्त को मिलती है कि उसके राज्य में बुद्ध आने वाले हैं, तो वह बहुत प्रसन्न होता है और सीधा अपने राज्य के राजा के पास पहुंचता है। राजा सुदत्त से उसके आने का कारण पूछता है। सुदत्त राजा से कहता है, महाराज, मुझे आपका जयत्वन चाहिए। राजा पूछता है, परंतु क्यों, तुम उस वन का क्या करोगे? सुदत्त कहता है, मैं अपने गुरु बुद्ध को उस वन को भेंट देना चाहता हूँ। उनके विहार हेतु बुद्ध का नाम सुनते ही राजा प्रसन्नजित क्रोधित हो जाता है और सुदत्त से कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी सिद्धार्थ और उसके पिता से पुरानी दुश्मनी है? जब बुद्ध सिद्धार्थ थे, उस समय राजा प्रसन्नजित और सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन के बीच युद्ध हुआ था, जिसके कारण दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। सुदत्त प्रसन्नजित से कहता है, क्षमा करें महाराज, परंतु अब वह सिद्धार्थ कहाँ रहे? अब तो वे बुद्ध बन चुके हैं। लाखों लोग उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। राजा हंसता है और कहता है, मोखे नंगों को अपना अनुयायी बनाना कौन सी बड़ी बात है? सुदत्त कहता है, महाराज, स्वयं राजा बिंबिसार भी बुद्ध के अनुयायी बन चुके हैं। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ उर्वेला कश्यप और उनके सभी अनुयायी भी बुद्ध के अनुयायी बन चुके हैं। बुद्ध एक परम विभूति हैं। यदि यह निधि श्रावस्ती आएगी तो अनगिनत मनुष्यों का कल्याण होगा। राजा प्रसन्नजित सुदत्त से कहता है, मानवता के कल्याण हेतु मैं तुम्हें जैतावन तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। राजा कहता है, तो ठीक है, जैतावन की जितनी भूमि को तुम स्वर्ण मुद्राओं से ढक सकते हो, उतनी भूमि तुम्हारी। परंतु याद रहे, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन ढकी जानी चाहिए। वहां खड़े सभी लोगों को यह कार्य असंभव लगता है, परंतु सुदत्त अपने कोष की सभी स्वर्ण मुद्राओं को जैतावन की जमीन पर बिछवा देता है। और जब स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ती हैं, तो वह अपनी संपत्ति को बेचकर और स्वर्ण मुद्राएं खरीदता है और जैतावन के कोने कोने को ढंग देता है। जब यह खबर प्रसन्नित को मिलती है, तो वह तुरंत जैतावन पहुंचता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा जैतावन स्वर्ण रंग से रंग चुका है। राजा प्रसन्नजित सुदत्त से कहता है, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरी दी हुई शर्त को पूरा ना कर सकोगे। सुदत्त कहता है, मुझ में इतना सामर्थ्य भी कहाँ था महाराज। यह तो बुद्ध की कृपा है कि मैं अपने दिए हुए वचन को पूरा कर सका। राजा पूछता है, सिद्धार्थ ने तुम्हें इतना प्रभावित कैसे कर दिया? सुदत्त की तुमने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी।
सुदत्त कहता है, सिद्धार्थ नहीं रहे। अब वे हम असंख्य सोए हुए लोगों में केवल वह एक ही है जो जाग चुका है, जो बुद्ध बन गया है। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो मैं वह भी दे देता। फिर यह धन तो बहुत तुच्छ है महाराज। कहा जाता है कि बुद्ध यदि किसी विहार